नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नई सियासत के लिए नए लीडरों की ज़रूरत। हैदराबाद में भारत समिट से राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना के किसानों के खर्च माफ़ किए गए और 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। भारत समिट से रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना डीजीपी का बयान, कहा पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख और 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने की दी गई हिदायत। बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीबात की तैयारियां उरूज पर। कविता ने 25 एम्बेसडर कारों के काफिले को एलकातुर्ती किया रवाना। पहलगाम हमले के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस की मोमबत्ती रैली। रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर अवैसी समेत कई कायदीन की शिरकत। हरीश राव ने पटंचेर से चलो वरंगल रैली के लिए पिंक कारों को किया रवाना। केसीआर 27 अप्रैल को जलसे से करेंगे खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भारत समिट 2025 में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी चीफ और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। भारत समिट 2025 एक अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है जिसकी मेज़बानी तेलंगाना हुकूमत कर रही है। इसमें मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता कौमी व आलमी शख्सियात ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के पहलगाम में भारतीय सयाहों पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ निकलिस रोड से इंदिरा गांधी मुजस्समे तक मोमबत्ती रैली निकाली। रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेसी व मजलिसी कायदीन ने शिरकत की और मरने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए क़याम अमन के लिए दुआ की। रैली के बाद ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर इंतहाई पसंदी का खात्मा करना होगा और दहशतगर्दों को सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हमले ना हो। इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उड़ाना है,
समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को तो पाकिस्तान को दो टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए। हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। हम लोग यहाँ से जो परिवार ने उनके भाई को, उनके पापा को जो खो गए, तेलंगाना सरकार ने आपको मदद देंगे। तेलंगाना सरकार आपके साथ देंगे, आपके परिवार को हम जो मदद देंगे। इसीलिए आज जितने भी दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए अपने मदद के लिए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पार्टियों के पार्टी झंडा छोड़कर सब भारतवासियों बनकर नेकलेस रोड में आ गए, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। धन्यवाद मित्रों। हैदराबाद में भारत समिट 2025 से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि अब दुनिया में जमहूरी सियासत बदल गई है। जो तरीक़े 10 साल पहले कामयाब थे अब वो नहीं चलते। उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदानों का दौर ख़त्म हो चुका है और अब नए अंदाज के लीडर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मीडिया और सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कुछ साल पहले कांग्रेस बहुत मुश्किल में थी। हुकूमत की जारहाना सियासत और मीडिया के दबाव की वजह से हमारी आवाज़ दबाई जा रही थी। ऐसे में हमने तारीख से सबक सीखा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करने का फ़ैसला किया ताकि आवाम से सीधा राब्ता किया जा सके।
तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि हैदराबाद में मुकीम 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और इन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 27 अप्रैल के बाद कोई पाकिस्तानी वीज़ा कबूल नहीं होगा। डीजीपी ने कहा कि अटारी बॉर्डर सिर्फ 30 अप्रैल तक खुला रहेगा, जबकि मेडिकल वीज़ा रखने वालों के लिए 29 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ये फैसला मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर किया गया है, जो पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत समिट से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की बुलंद तवक्कुआत के साथ इक़्तिदार में आई है। कहा, हमारी हुकूमत का मकसद हर तबके के ख्वाबों को पूरा करना है, ख़ास तौर पर तलबा, नौजवानों, किसानों, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात के। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 15 अगस्त 2024 को तेलंगाना हुकूमत ने 25.5 लाख किसानों का कर्ज मुआफ़ करते हुए 20,617 करोड़ रुपए की अदायगी की। यौम आज़ादी के दिन रियासत के किसान मुकम्मल तौर पर कर्ज से आज़ाद हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। ये भारत में किसी भी रियासत की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी कर्ज मुआफ़ी है। पटनचेरू में बीआरएस के साबिक़ वज़ीर बरुकनी असम्बली टी हरीश राव ने चलो वरंगल रैली के लिए पिंक कारों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान बीआरएस एमएलसी के कविता ने उड़ीसा के पूरी बीच पर अपने वालिद व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का चलो वरंगल नारे वाला रेत का मुजस्समा वर्चुअल तौर पर लॉन्च किया। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीबात के सिलसिले में 27 अप्रैल को एलका कुर्ती वरंगल में बड़े अवामी जलसे का अहतमाम किया गया है, जहां पार्टी सरबराह केसीआर जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना उसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने जिस अंदाज में हमारे मुल्क के मासूम शहरियों पर हमला किया वो निहायत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये वक्त आजमाइश का है और पूरे मुल्क को इत्तेहाद और हमदर्दी के साथ इस चैलेंज का सामना करना होगा। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि मुल्क में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना ने मरहूमीन के अहल खाना के लिए माली इमदाद और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज का भी मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत इन मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। वालेकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, आप और हम सभी जानते हैं कि ये 2-4 रोज़ के अंदर जिस अंदाज से हमारे मुल्क में कुछ दहशतगर्द
अपने अंदाज से दाखिल हुए और जिस अंदाज से उन्होंने कई हमारे हिंदुस्तान के हमारे साथियों को उन्होंने गोलियों के ज़रिए और जिस अंदाज से उन्होंने उन पे हमला किया, हम उन सब की मजम्मत करते हैं। और इस अटैक को जो ये किया गया है, ये हम अपने वतन के लिए और अपने वतन अजीज़ में रहने वाले तमाम हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए ये समझते हैं कि ये हमारे लिए आजमाइश का वक्त है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में दाखिल होके हमारे अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई की जाए और उनसे जो हम इस वक्त गोलियों के शिकार हुए हैं और जो दवाखानों में हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब के घर वालों के लिए भी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि उनका भी ख्याल रखा जाए और उनके लिए अपने तौर पे हुकूमत ऐलान करे और ऐसे दहशतगर्दों के लिए सख्त से सख्त एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हैदराबाद के खुतबुल्लापुर में बीआरएस पार्टी के पोस्टर्स हटाने पर हल्की कशीदगी पैदा हो गई। डीआरएफ के मुलाजिमीन ने रात देर गए बीआरएस के सिल्वर जुबली तकारीबात के पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स हटा दिए, जिस पर मुकामी बीआरएस कायदीन ने एतराज़ किया। डीआरएफ मुलाजिमीन ने वजाहत दी है कि वो आला औजारों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। बीआरएस कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि जानिबदारी से सिर्फ इनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। कशीदगी के दौरान बड़ी तादाद में बीआरएस कारकुन वहां जमा हो गए, जबकि डीआरएफ मुलाजिमीन जल्दबाजी में गाड़ी के साथ रवाना हुए और खुतबुल्लापुर रोड पर एक कार से टकरा गए। हैदराबाद के हयात नगर आउटर रिंग रोड पर हफ्ते की सुबह एक चलते टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। फार्मासिटी से घटकेसर की तरफ जा रहे टैंकर के ड्राइवर ने इंजन में आग लगते हुए देखा तो फौरी तौर पर क्लीनर के साथ गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हादसे में टैंकर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई शुबा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब के तहत ज़बरदस्त तैयारियां जारी है। एमएलसी के कविता ने आज हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर कारों के काफ़िले को झंडी दिखाकर इल्का तुर्ती रवाना किया। कविता ने कहा कि ये कारें बीआरएस की 25 साल जद्दोजहद, कामयाबियों और अवामी खिदमत की अलामत है। कविता ने बीआरएस लीडर रवि यादव की इस इख्तराई पहल पर इन्हें मुबारकबाद दी। बीआरएस का मरकज़ी जश्न 27 अप्रैल को इल्का तुर्ती में मुनक़िद होगा, जिसमें पार्टी के सदर व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का तारीख़ी खिताब होगा। इस जलसे में लाखों कारकुनान और अवाम की शिरकत मुतवक्को है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नई सियासत के लिए नए लीडरों की ज़रूरत, हैदराबाद में भारत समिट से राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना के किसानों के खर्च माफ़ किए गए और 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है, भारत समिट से रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना डीजीपी का बयान, कहा पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख और 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने की दी गई हिदायत।
BRS की सिल्वर जुबली तकारीबात की तैयारियां उरूज पर। कविता ने 25 एम्बेसडर कारों के काफिले को एलकातूती किया रवाना। पहलगाम हमले के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस की मोमबत्ती रैली। रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर अवैसी समेत कई कायदीन की शिरकत। हरीश राव ने पटनचेर से चलो वरंगल रैली के लिए पिंक कारों को किया रवाना। KCR 27 अप्रैल को जलसे से करेंगे खिताब। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।